अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं टीचर महिमा, यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स पोर्टल अल्फा अकेडमी से। आज हम केमिस्ट्री चैप्टर 9th क्लास चैप्टर नंबर 4 इसका टॉपिक है केमिकल बॉन्ड, वो डिस्कस करेंगे। केमिकल बॉन्ड को डिफाइन करने से पहले हम ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल देखें। अब ये दोनों हाइड्रोजन के दोनों एटम्स हैं, ये एक साथ जुड़े हुए हैं, किसी फोर्स के जरिए एक साथ जुड़े हुए हैं। अब ये अमोनिया का मॉलिक्यूल है, इसमें ये नाइट्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन के एटम हैं, ये नाइट्रोजन के साथ भी एक फोर्स के जरिए जुड़े हुए हैं। तो ये जो फोर्स है एटम्स के दरमियान किसी मॉलिक्यूल, किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के अंदर, इसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल में एटम्स को एक साथ जोड़े रखती है, इसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which hold the atoms together in the molecule of a substance is called chemical bond. A force of attraction which hold the atoms together in the molecule of a substance is called a chemical bond. अब हम ये देखते हैं कि एटम्स केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए अपना ऑक्टेट और डबलेट कैसे कंप्लीट करते हैं, या एटम अपना केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे हासिल करते हैं। How atoms complete their doublet or octet to get the electronic configuration of noble gas. एटम नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करने के लिए अपना डबलेट, अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करते हैं। मिसाल के तौर पे अब देखिए ये हाइड्रोजन एटम है, इस हाइड्रोजन एटम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन एटम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और अपना अपना डबलेट जो है वो कंप्लीट करते हैं, और ये हीलियम नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो हासिल कर लेते हैं, क्योंकि हीलियम के वैलेंस शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन, और जब ये दोनों एटम्स इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो इनमें से हर एटम के वैलेंस शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो आ जाते हैं। इस तरह ये जो नाइट्रोजन है, अमोनिया के मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 5, 1 2 3 और ये 2 5। इस तरह हर हाइड्रोजन एटम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन का हर एटम एक नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके अपना डबलेट जो है वो कंप्लीट करता है। और ये जो नाइट्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन के तीनों एटम 1 2 और 3 तीनों एटमों के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके अपना ऑक्टेट मुकम्मल करता है। 2 2 4 2 6 और 3 2 8। और इस तरह ये नियॉन नोबल गैस इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो हासिल कर लेता है, तब ये केमिकल बॉन्ड जो है वो बनता है। देखिए इनके दरमियान केमिकल बॉन्ड कैसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ये बॉन्ड बन रहा है, इनमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ये बॉन्ड बन रहा है।
तो हम यू डिफाइन करते हैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में ईच हाइड्रोजन एटम जो है हैज वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। ईच हाइड्रोजन एटम हैव वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। दिस हाइड्रोजन एटम share one electron with other hydrogen atom and complete his doublet। हर हाइड्रोजन एटम के पास उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसके वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसके वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये दोनों एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। शेयर करने के बाद अपना अपना डबलेट जो है वो कंप्लीट करते हैं और नोबल गैस हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल कर लेते हैं। नाउ इन अमोनिया मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का जो एटम है उसके पास उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में हर हाइड्रोजन एटम जो होता है उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। ये क्या करते हैं, ये अपना डबलेट जो है वो मुकम्मल करते हैं। हर हाइड्रोजन एटम नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना डबलेट मुकम्मल करता है इस तरह, और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके मौजूद है। इस तरह नाइट्रोजन जो है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके नियॉन नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल करता है। इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ईच हाइड्रोजन एटम हैज वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। When two hydrogen atoms come close to one another, each hydrogen atom share one electron with the other hydrogen atom and complete its octet. While in ammonia molecule, nitrogen of the ammonia has 5 electrons in its valence shell, and there are 3 hydrogen atoms in the molecule of ammonia. Each hydrogen atom has 1 electron in its valence shell, and each hydrogen atom share 1 electron of the nitrogen and complete its octet. In this way, all the hydrogen atom complete their doublet, and nitrogen atom sharing 3 electron with the 3 hydrogen atom complete its octet and gets the electronic configuration of neon noble gas. Now again, when bond formation is between the ions, when bond formation is between the ions, जब बॉन्ड फॉर्मेशन है वो आयंस के दरमियान में होती है। मिसाल के तौर पे ये सोडियम है और ये क्लोरीन। When bond formation is between the ions, the bond is formed due to electrostatic force of attraction between the ions। जो बॉन्ड है वो आयंस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बनता है। जब बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है वो आयंस के दरमियान में है। When the bond formation is between the ions, this bond is formed due to electrostatic force of attraction between the ions। मिसाल के तौर पर जब बॉन्ड फॉर्मेशन जो है बॉन्ड का बनना आयंस के दरमियान में हो तो ये बॉन्ड जो है इन आयंस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बनता है। लेकिन जब बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो सिमिलर एटम के दरमियान में या कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाले एलिमेंट्स के दरमियान में हो, मसलन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। When
bond formation is between similar atoms. जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो एक जैसे बनने वाले एटम्स के दरमियान में हो तो फिर क्या होता है? द बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बनता है। अब ये जो शेयरिंग है ये वन साइडेड भी हो सकती है और टू साइडेड भी हो सकती है। अब वन साइडेड का मतलब यह है कि एक एटम भी एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा भी एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये क्या है? ये म्यूचुअल शेयरिंग है। वन साइडेड का मतलब यह है कि ये देखें अमोनिया का मॉलिक्यूल है, ये जब बोरोन ट्राइफ्लोराइड के साथ बनाता है बॉन्ड, तो अब जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये वन साइडेड है, यानी सिर्फ अमोनिया इलेक्ट्रॉन जो वो देता है और बोरोन ट्राइफ्लोराइड जो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ये टू साइडेड है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग है, और ये वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। When the bond is between the similar atoms, the atoms having comparable electronegativities, तो फिर क्या होता है? The bond is formed due to the sharing of electron. This sharing may be one-sided or two-sided. This sharing is two-sided क्योंकि ये एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है और ये एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है, और ये शेयरिंग जो है ये वन-साइडेड है क्योंकि अमोनिया का मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन पेयर देता है और बोरोन ट्राइफ्लोराइड का मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है उसको क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। Now, how a chemical bond is formed? How a chemical bond is formed? A chemical bond जो है वो बनता कैसे है? मिसाल के तौर पे ये हाइड्रोजन का एटम है, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम है, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। जब हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के करीब आते हैं, जब दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो दो किस्म की फोर्सेज जो है वो अपीयर होती हैं, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और फोर्सेज ऑफ रिपल्शन। यानी इसके इलेक्ट्रॉन और इसके न्यूक्लियस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके इलेक्ट्रॉन और इसके न्यूक्लियस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके इलेक्ट्रॉन और इसके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन, इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के दरमियान फोर्सेज ऑफ रिपल्शन। ये अट्रैक्शन है और ये रिपल्शन है। जब दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो दो किस्म की फोर्सेज जो हैं वो क्या होती हैं? वो जाहिर होती हैं। मिसाल के तौर पर जब दो हाइड्रोजन एटम दूसरे के करीब आते हैं तो एक एटम के इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम के न्यूक्लियस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक एटम के दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन और पहले एटम के न्यूक्लियस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस तरह फोर्स ऑफ रिपल्शन कैसे अपीयर होती है? एक एटम के इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन, और एक एटम के न्यूक्लियस और दूसरे एटम के न्यूक्लियस के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो अपीयर होती हैं। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डोमिनेंट है फोर्स ऑफ रिपल्शन पर, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं, सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है, एक मॉलिक्यूल जो है वो वजूद में आ जाता है और यूं एक केमिकल बॉन्ड भी बन जाता है। और अगर रिपल्सिव फोर्सेस वो डोमिनेट कर जाती हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस पर, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं। जब दूर दूर चले जाते हैं तो सिस्टम की एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है और कोई मॉलिक्यूल नहीं बनता और इसलिए कोई बॉन्ड भी नहीं बनता। When for example लेते हैं टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, when two hydrogen atoms
or appear. Number one, attractive forces. Number two, repulsive forces. When attractive forces are dominant over repulsive forces, then the atoms come close to one another. The energy of the system is lowered. A molecule is formed, hence a chemical bond also formed. When two hydrogens come close to each other, two types of forces are appearing. One is the attractive forces, second is the repulsive forces. When attractive forces are dominant over repulsive forces, then the distance between the molecule decreases. The molecule near come close to one another, and the energy of the system is lowered. A molecule is formed, and hence a chemical bond is formed. When the repulsive forces are dominant over attractive forces, then the distance between the atom increases. The energy of the system also increases. No molecule is formed, and hence no chemical bond is formed. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हर आने